हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 16 जून 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है 16 जून 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 596 गुणे 604 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा गया है कि 596 और 604 का मान क्या है। तो इसको ये गुणा करके हल कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट निकाल के इसको हल कर सकते हैं। तो अगर गुणा करेंगे तो 596 का गुणा करेंगे 604 से गुणा करके देख लेंगे। 4 छंग 24 के 4 हासिल आए 2, 4 नवा 36, 36 और 2 हो जाएगा 38 के 8 हासिल आए 3, 4 पंचे 20, 20 3 30। फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। फिर अगली संख्या 6 से करेंगे, 6 4 36 के 6 हासिल आए 3, 6 9 54 54 3 हो जाएगा 57 के 7 हासिल आए 5, 6 पंचे 30 30 5 35 हो जाएगा। जोड़ देंगे 4 8 6 3 9 7 2 9 5 3 35 99 84। तो 35 99 इसका जो आंसर होगा 35 99 84। तो 35 99 84 जो कि ऑप्शन 2 में दे रखा है 35 99 84। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा वाला सही हो जाएगा, यही इसका ऑप्शन होगा। तो इसको गुणा करके आप कर सकते हैं या फिर इसको हम यूनिट डिजिट निकाल के कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालते हैं। इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 4 है। तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा 24, जिसका इकाई अंक 4 है। तो ऑप्शन में देख लेंगे तो इकाई अंक इसमें सिर्फ 4 है और किसी में इकाई अंक 4 नहीं है। तो हम इसको यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं और एकदम कम समय में। तो यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4। तो 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 और 24 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं इनमें से कौन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 99 84, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका गुणनफल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह रहा कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। कह रहा कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि यदि इसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा 383, दूसरा दे रखा 393, तीसरा 390 है और चौथा 381 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कह रहे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में होता है एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब प्रश्न के अनुसार इसको कर देंगे। कह रहा कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर लिख लेते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा कि बेलन का
बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। कह रहा कि जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो हम इसको भी आधा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा h, इधर बचा h प्लस r और 1/2 बचा। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे इसके बटे 1 मान के। इसको इससे करेंगे तो 2h हो जाएगा और h प्लस r को 1 करेंगे तो h प्लस r हो जाएगा। h प्लस r हो जाएगा। अब यहाँ से हम h इधर आएगा 2h इस पर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर r। 2h में एक h जाएगा बचेगा h बराबर r। h बराबर r अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाता है तो उसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर होती है। अर्थात जो ऊंचाई होगी वही त्रिज्या होगी और जो त्रिज्या होगी वही ऊंचाई होगी। तो इसमें जो ऊंचाई दे रखी है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 195 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई बराबर, ऊंचाई दे रखा है ऊंचाई 195 सेंटीमीटर। 195 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है यही इसकी त्रिज्या बन जाएगी। यही बन जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या यानी r बन जाएगी। r बन जाएगी। तो ऊंचाई जो है वही इसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो पूछा जा रहा था कि इसका व्यास क्या होगा। इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। व्यास निकालना है तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या हमारी है 195 सेंटीमीटर जो कि ऊंचाई है। तो 195 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिला 1, 2 9 18, 18 1 19 के 9 हासिला 1, 2 1 कम 2 1 3, 390 सेंटीमीटर यही हमारी व्यास हो जाएगा। तो जो इसका व्यास होगा 390 सेंटीमीटर होगा और यही आपका आंसर होगा। तो 390 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 390 सेंटीमीटर। तो जो इसका व्यास होगा वो 390 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि संख्या, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि संख्या 6 9 1 4 7 8 3 2 5 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना है? तो पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, 1। इससे बड़ी संख्या 2 हो जाएगी और इससे बड़ी 3 हो जाएगी। 3 से बड़ी 4 हो जाएगी, 4 से बड़ी 5 हो जाएगी और 5 से बड़ी 6 हो जाएगी और 6 से बड़ी 7 हो जाएगी, 7 से बड़ी 8 हो जाएगी, 8 से बड़ी 9 हो जाएगी। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो इनको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब करा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या, ये जो नई संख्या बनी है, नई संख्या में बाएं से तीसरे, बायां इधर है, बाएं से तीसरे
तो 1 2 3 बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे, दाएं से इधर, दाएं दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना है? बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल। तो बाएं से तीसरा है 3 प्लस दाएं से दूसरा है 8, 8। इसको हम जोड़ लेंगे तो योगफल निकल के आएगा, ये योगफल आ जाएगा, योगफल, योगफल। तो योगफल हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 8 3 11। तो कह रहा कि बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा? तो बाएं से तीसरा 3 है, दाएं से दूसरा अंक 8 है, तो इनको जोड़ेंगे तो योगफल हमारा 11 निकल के आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो 11 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन पहले में दे रखा है, नंबर 1 पहला ऑप्शन दे रखा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कह रहा कि एक फैक्ट्री में 5 दिनों में एक गैजेट की 15, 20, 25, 10 और 30 इकाइयाँ बनाती हैं। कह रहा कि एक फैक्ट्री में 5 दिनों में एक गैजेट की 15, 20, 25, 10 और 30 इकाइयाँ बनाती हैं। प्रतिदिन औसत उत्पादन कितना होता है? प्रतिदिन औसत उत्पादन कितना होता है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन 20 दे रखा है, दूसरा 22, तीसरा 24 और चौथा दे रखा है 18 दे रखा है। तो एक फैक्ट्री में 5 दिनों में गैजेट की 15, 20, 25, 10 और 30 इकाइयाँ बनाती हैं। प्रतिदिन औसत उत्पादन कितना होगा ये निकालना है। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर योग बटा n। औसत औसत यानी कि एवरेज, एवरेज बराबर होता है योग बटा n, योग बटा n। तो योग यानी कि सबका हम योग कर लेंगे, तो 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 30, इन सबको हम जोड़ लिए, जोड़ने के बाद सबका योग हो गया बटे n, यानी n मतलब संख्या, कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से हम कर देंगे भाग, इन सबको जोड़ लेंगे तो 15 20 15 20 20 10 30 35 35 और 5 40 40 20 60 60 10 70 70 30 100 100 हो जाएगा, 100 100 100 बट्टे 5, 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 0। तो हमारा एवरेज यानी जो औसत है वो 20 के निकल कर आया, 20 निकल के आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा 20। तो कह रहा कि प्रतिदिन औसत कितना है? तो प्रतिदिन का जो औसत है वो 20 इकाई है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा 20 इकाई। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।